चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसके एक्सरसाइज 8 ये अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको गिवन है कि y, इसको लेट करके y मान लीजिए, y इक्वल टू log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो देखो सबसे पहले इसको क्या मान लूं मैं, लेट करके y आप पुट कर दीजिए। अब इस पूरी इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू इस y का डिफरेंशिएट dy बाय dx और log x का डिफरेंशिएट आप जानते हो, यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देता हूं कि d अपॉन dx किसका, log x, इसका कितना होगा 1 अपॉन x। यहां पे x है तभी x आया है। अब यहां पे ये पूरा ब्रैकेट है तो क्या आएगा 1 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू, अब इस ब्रैकेट का करो d अपॉन dx e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं आगे लिखना चाहूं तो 1 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएट, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। e की पावर x का डिफरेंशिएट कितना होगा e की पावर x, और x का डिफरेंशिएट कितना होगा 1। ऐसे आपको करना है। e की पावर x का कितना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का कितना e की पावर माइनस x। अब आपको डिफरेंशिएट करना है इस माइनस का भी, इस माइनस x का भी डिफरेंशिएट करना है। तो देखो माइनस x का डिफरेंशिएट कितना होगा -1 आ जाएगा। माइनस x का डिफरेंशिएट कितना -x। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर, और ये माइनस का e की पावर माइनस x, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और इसी को मैं लिख सकता हूं e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, 4th का सेकंड पार्ट। देखो सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन है उसको आप लेट करके क्या मान लो y, तो log e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस 1। देख या तो आप डायरेक्ट कर दो या फिर e की पावर log m अपॉन n वाला फॉर्मेट पुट कर दो, ठीक है ना। या तो डायरेक्ट कर दो या फिर log m अपॉन n वाला फॉर्मेट आप पुट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट करूं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशिएट आप जानते हो 1 अपॉन में x, x की ये पूरी वैल्यू है तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये दिखेगा नहीं आपको भाई, यहाँ पे करता हूं, इस पूरे का मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy बाय dx इक्वल टू log का कितना 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x की वैल्यू कितनी है e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस में 1। अब इस ब्रैकेट का करना है तो d अपॉन dx e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस 1, ये लीजिए। ये नीचे जो वैल्यू है वो ऊपर हो जाके क्या होगी मल्टीप्लाई में, तो e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो कोसेंट रूल अप्लाई कर दीजिए। कोसेंट रूल इसमें अप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी, देखो e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर x प्लस 1 सेम, डिनोमिनेटर सेम। न्यूमरेटर का मैं डिफरेंशिएट करूं तो e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का मैं डिफरेंशिएट करूं तो इस e की पावर x का कितना e की पावर x और इसका कितना प्लस में 0, ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। अब इसी को मैं सोल्व करूं तो देखो ये एक पावर है यहाँ पे, इसकी ये पावर इस 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगी और मैं लिख सकता हूं यहां से e की पावर x को कॉमन निकाल के
e की पावर x कॉमन आएगा तो e की पावर x प्लस 1, और ये e की पावर और e की पावर 2 है, एक बाहर आ गई, और माइनस का e की पावर x रिमेनिंग, अपॉन में वैल्यू कितनी e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 1 की पावर 2 थी, एक रिमेनिंग रही, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, यानी ये जो वैल्यू आपकी मिलेगी वो dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट किया तो dy/dx की जो वैल्यू आपको मिली है वो कितनी मिलेगी, 1 अपॉन में e की पावर x प्लस 1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, आप पॉज करके इसको नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो थर्ड में आपको गिवन है उसको लेट करके आप y मान लीजिए। क्या गिवन है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। क्या गिवन है आपको, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये आपका फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है तो देखो u अपॉन v के फॉर्मेट में, और कोसेंट रूल अप्लाई कर देंगे इसमें। नॉर्मली कोसेंट रूल को मैं अप्लाई करूं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल टू, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आपको गिवन है उस डिनोमिनेटर का अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का तो होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x सेम, और d अपॉन dx किसका होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का, फिर माइनस, ये माइनस, न्यूमरेटर सेम, ये सेम। ठीक है, इसको रब करता हूं मैं एक बार। उसके बाद में d अपॉन dx किसका होगा, डिनोमिनेटर का आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये आप इसका आप डिफरेंशिएट करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला जरूर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, d अपॉन dx e की पावर x का, e की पावर x का कितना 1। अब एक एक चीज का मैं डिफरेंशिएट करूं तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x तो आपका सेम था, इस e की पावर x का डिफरेंशिएट करूं तो e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएट e की पावर माइनस x, इस माइनस x का कितना -1, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस कितना प्लस में आ जाएगा, और इसको अब मैं हटा सकता हूं। इस पूरे का डिफरेंशिएट ये होगा माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और इसका डिफरेंशिएट करूं तो e की पावर x और ये e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएट लीजिए। ठीक है, इसी को देखो ये सेम वैल्यू है, इसको मैं अपॉन में भी है ना वही वैल्यू, अपॉन में कितनी है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सोल्व करूं तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इस पूरे का तो होल स्क्वायर, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इस पूरे का होल स्क्वायर, अपॉन में वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये लीजिए। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए आप, इसके होल स्क्वायर को मैं ओपन करूं तो e की पावर x का होल स्क्वायर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर e की पावर माइनस 2x। ठीक है ना, होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं अपन और उस पावर को अंदर मल्टीप्लाई, यानी ये फॉर्मेट बन रहा है। इतने तो आप क्लास 12th में हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आएगा ना, मैं वो फॉर्मेट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस
2 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू। इसको मैं ओपन करोगे तो देखो e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर x का होल स्क्वायर करोगे तो e की पावर 2x आ जाएगा, और इस पे माइनस भी मैं पुट कर रहा हूं साथ में, माइनस ये आ जाएगा। फिर आएगा प्लस e की पावर माइनस 2x, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ में, तो ये क्या मिलेगा आपको, माइनस ही मिलेगा। फिर माइनस 2 इंटू, और माइनस 2 इंटू तो ये माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, अपॉन में वैल्यू मिलेगी आपको e की पावर x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे? जो कट रहा वो काट दीजिए, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे लेके ले लो, या फिर बेस सेम है तो पावर को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये वाली वैल्यू भी इससे कैंसिल आउट, और ये वाली वैल्यू भी इससे कैंसिल आउट। इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट आपको मिलेगा कि मैं dy/dx इस पूरे की वैल्यू में लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे 2 और वहां पे भी 2 बचा है, 2 + 2 कितना 4, अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरे का आंसर ये मिलेगा भाई, ठीक है ना, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो इसका जो 4th पार्ट आपको गिवन है उसको लेट करके आप y मान लीजिए। y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं इसको, y इक्वल टू log x प्लस e की पावर रूट x, इसका डिफरेंशिएट करना है। e की पावर x का डिफरेंशिएट तो है अपने पास में, और d/dx किसका, log x का, ठीक है ना। ये फॉर्मूले अपन यूज कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं एक बार इनको, ये लीजिए। अब एक एक लाइन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस y का डिफरेंशिएट करूं तो dy/dx, और पहले इसका कर दो तो d/dx log x प्लस d/dx e की पावर रूट x का, log x का डिफरेंशिएट आप जानते हो 1/x प्लस e की पावर रूट x का e की पावर रूट x। अब उसके बाद डिफरेंशिएट करना है आपको रूट x का भी। अब करते हैं 1/x प्लस e की पावर रूट x का डिफरेंशिएट आप जानते ही हो, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, d/dx रूट x का डिफरेंशिएट कितना 1/2 रूट x, और इस x का करेंगे तो कितना 1, मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, तो ये होगा 1/2 इंटू रूट x, और 1 किसका x का आ जाएगा। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 1/x प्लस e की पावर रूट x अपॉन में 2 इंटू रूट x। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 4th पार्ट के अंदर d/dx की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं डिस्कस इसका 5th पार्ट के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट के अंदर सबसे पहले आप लेट करके y मान लीजिए, y इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है उसको लिख सकता हूं मैं e की पावर 10x इंटू log 10x, ये गिवन है, ठीक है भाई। देखो इसका जो 5th पार्ट और 6th पार्ट सेम क्वेश्चन है तो सेम ही आंसर आएगी, तो एक बता देता हूं मैं, एक तो आप कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, इस पूरे का मैं डिफरेंशिएट करूं तो इस y का डिफरेंशिएट कितना d/dx। अब ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर 10x तो सेम, डिफरेंशिएट किसका होगा log
10x का, log 10x का, ठीक है ना, इस पूरे का डिफरेंशिएट आएगा। उसके बाद में प्लस log 10x सेम, d अपॉन dx किसका होगा, e की पावर 10x का, e की पावर 10x का। अब करते हैं, ये तो फॉर्मेट में पुट किया है, अब इसका डिफरेंशिएट भी करते हैं अपन। इसका डिफरेंशिएट करो, चलो करते हैं ऊपर ही। तो देखो d बावर dx की वैल्यू कितनी आई, d बावर dx की वैल्यू e की पावर 10x तो सेम, e की पावर 10x तो सेम, इनटू पहले इस log का करो तो 1 अपॉन x, इस x की वैल्यू यहां पे कितनी है 10x है, तो 1 अपॉन में 10x, उसके बाद में 10x का कर दो प्लस, अब यहां पे आओ, ये तो सेम है आपका, log 10x तो सेम, e की पावर 10x का करो तो e की पावर 10x, और d अपॉन dx किसका करना है, इस 10 का भी, तो ये 10x का भी, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं टोटल, देखो e की पावर 10x इंटू 1 अपॉन में 10x इंटू इसका डिफरेंशिएट करूं तो सेक स्क्वायर x, और इस x का कितना होगा 1, प्लस log 10x सेम, e की पावर 10x सेम, और उसका डिफरेंशिएट करूं तो सेक स्क्वायर x, ठीक है ना। चेक करते हैं, बट दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है भाई, बराबर है। अब देखो इस 10 का तो डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, इस x का भी होगा ना, x का कितना 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, उसको आप कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन क्या आ रहा है आपका, d बावर dx कॉमन निकाले अपन तो e की पावर 10x कॉमन आ रहा है, और sec x भी कॉमन आ रहा है, sec स्क्वायर x को भी कॉमन निकाल दो, तो यहां पे रिमेनिंग वैल्यू 1 अपॉन में 10x प्लस log 10x, ये आपका आंसर आ जाएगा इस पूरे का, ठीक है ना। sec x अंदर भी मल्टीप्लाई किया हुआ हो सकता है, और ऐसे ऊपर वाले फॉर्मेट में भी हो सकता है। चेक कर लेते हैं किस फॉर्मेट में आपका आंसर है, ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट में है, बस थोड़ा सा चेंज है। 1 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल ये कोट होता है, ये कोट है बस, और सेम है। ये आपका 5th पार्ट कंप्लीट है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो कंप्लीट बढ़िया से, अच्छे से, और लाइक शेयर वगैरह आप जरूर करो, और शेयर इतना करो भाई, ठीक है ना, बढ़िया प्रमोट है, सब्सक्राइब कराओ, बढ़िया से कराओ, ठीक है ना। चलो लाइक भी करो आप। चलिए देखो, इसका लास्ट पार्ट 5th हो गया, 6th सेम है आपका 5th की तरह, और इसका 7th पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। लेट करके सबसे पहले आप y पुट कर दीजिए, इसको मैं y पुट करूं तो देखो क्या है आपका, y इक्वल टू e की पावर x प्लस log x अपॉन में साइन 3x, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो u अपॉन v के फॉर्मेट में है तो कोसेंट रूल अप्लाई कर देंगे, इस पूरे में कोसेंट रूल अप्लाई करूं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू, नीचे का तो स्क्वायर कर दो, साइन 3x का तो स्क्वायर हो गया, नीचे वाला फंक्शन को आपको सेम रखना है, और d अपॉन dx किसका करना है, ऊपर वाले फंक्शन का, e की पावर x log x का करना है, ठीक है। और उसके बाद में माइनस e की पावर x प्लस log x को तो सेम रख दीजिए आप, और d अपॉन dx किसका करना है आपको, d अपॉन dx करना है आपको साइन 3x का, ठीक है।
चलिए देखो करते हैं। साइन 3x तो सेम है, इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएट करें तो e की पावर x प्लस log x का डिफरेंशिएट करें तो 1/x और x का कितना 1। चलिए माइनस ये आपका सेम e की पावर x प्लस log x सेम, और इसका डिफरेंशिएट करूं तो साइन का डिफरेंशिएट कितना कोस एंगल आपका 3x है, तो d/dx अब एंगल का भी कर दो, एंगल कितना है 3x, अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी साइन, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 3x, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं साइन 3x इंटू e की पावर x प्लस 1/x इंटू माइनस यहां से मैं डिफरेंशिएट करूं तो 3x का डिफरेंशिएट कितना आएगा 3, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का कितना 1, तो ये 3 इंटू कोस 3x इंटू e की पावर x प्लस log x, और अपॉन में वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर 3x, ये इसका डिफरेंशियल लीजिए। ठीक है ना, आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। साइन 3x माइनस 3, ठीक है भाई बराबर, ये इसी फॉर्म में आंसर है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5th आपका, ठीक है ना, ये कंप्लीट है भैया ना, 7 तक पार्ट है, फिर 5th से 10 तक अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लेना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।